अगर यह माइनॉरिटी कमीशन बनना भी है तो मेरी इसमें दो मांगे हैं। या तो इसको निरस्त किया जाए क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 44 के खिलाफ है। और अगर आपने ये मजबूरी और बीमारी पाल ही ली है तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से बाहर कीजिए और पूरे देश में शियाओं की गिनती 3.5% है, मात्र 3.5% शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन फौज में देखिए, 20 से 22 करोड़ लोगों की नाजायज मांगों को मानोगे तो यह देश सेकुलर है, नाजायज मांगों को नहीं मानोगे तो वो सड़कें तोड़ डालेंगे, रेल में आग लगा देंगे। ये जो आर्टिकल 44 हमें समानता की बात कहता है, यह समानता 1993 के अंदर जब बाबर की बनाई हुई एक नाजायज मस्जिद, जो उस वक्त के हिंदुओं का, इस भारत में जो सनातनी थे, उनके मॉरल को चोट पहुंचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए आपने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके गुम्मद बना करके ऊपर आपने मस्जिद बनाई। और एक नहीं 30,000 अनजानी मस्जिदें को ऊपर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। लेकिन आपने काशी में भी यही किया, मथुरा में यही किया। इसलिए मेरा सवाल यह है कि बाबर की बनाई मस्जिद को कैप्टन सिकंदर रिजवी जैसे लोग, जो इस पूरे मंदिर के आंदोलन से एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, कई बार कार सेवा करने गए हैं, उनका थॉट क्लियर है। लोग सिकंदर रिजवी को मुसलमान समझते हैं। सिकंदर रिजवी मुसलमान नहीं है। सिकंदर रिजवी सच्चा शिया है। सिकंदर रिजवी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के दामाद को मानता है। उनके दामाद और उनकी बेटी के हत्यारों के खिलाफ है। इसलिए सिकंदर रिजवी रामपुर वाला मुसलमान नहीं है, हैदराबाद वाला मुसलमान नहीं है। उनके घरों में शियाओं के रस्म रिवाज, उनकी रवायतें, उनकी वैल्यूज सनातनियों जैसी हैं। और एक नहीं 50 गिना सकता हूं, लेकिन विषय इस वक्त यह नहीं है। तो 92 में, 1992 में इस देश के सामूहिक गुस्से ने बाबर की मस्जिद को जब तोड़ दिया तो कांग्रेस पार्टी ने 93 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि इस देश में मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, ये 5 लोग माइनॉरिटी में हैं। लिहाजा इनके लिए अलग से सुविधाएं होनी चाहिए। और सुविधाएं क्या होनी चाहिए कि एक माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। जो मुसलमान इस देश में 20 से 22% है, वो माइनॉरिटी है। जो 2.5% सिख है, वो भी माइनॉरिटी है। जो मात्र 50,000 हैं पारसी, जिन्होंने कभी कोई स्कॉलरशिप और ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से सरकारों ने ज़कात देने का जो काम किया है, ये भारत के टैक्स पेयर के पैसे को लुटाने का काम किया है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है। तो पारसी बेचारा ने तो आज तक एक पैसे का कोई लाभ ही नहीं लिया, खामिखा उनको वहां डाल दिया गया। ये बताने के लिए कि देखिए, अगर क्योंकि बांटना था ना, 1984 के बाद सिखों से बदला लेना था, तो आपने सिखों को एक अलग मजहब घोषित कर दिया। पारसी खामिखा आ गए। और ईसाइयों को भी इस देश में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि ईसाइयों के तो माता पिता
यहां से आए थे, लूटा था उन्होंने कई सौ सालों तक, और उसके बाद उन्हें छोड़ गए थे, तो ठीक ठाक दौलत है। इस देश में दूसरे नंबर की जमीन उनके पास है। लेकिन मेरा विषय दूसरा है कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया तो 76 में जो भारत सेकुलर था और आर्टिकल 44 के तहत सबके राइट बराबर थे, तो आपने समाज को बांटा और सत्ता की मलाई कुछ लोगों को दी, उन्हें मजबूत किया। तो आपने 22% मुसलमानों को भी माइनॉरिटी माना और 50,000 पारसियों को भी माना और 2.5% सिखों को भी माना। मेरा कहना है माइनॉरिटी कमीशन एक फ्रॉड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे तत्काल तौर पे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत के बहुसंख्यक समाज में भेद पैदा करता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कुछ लोगों को रोने की और विलाप करने की आदत है। मुल्क ले लिया तब भी विलाप, इस देश में रहे तब भी विलाप, 3-3 राष्ट्रपति बने तब भी विलाप, गृह मंत्री बना तो उसने क्या अपना किरदार दिखाया तब भी विलाप, राज्यों के मुख्यमंत्री बने तब भी विलाप, और भारत की धरती पे एकमात्र सूबा जहां मुसलमान मेजोरिटी में थे, वहां आपने मुसलमान होने का जो सबूत दिया वो पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों पे, भारत पे कालिक पोत दी। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण, उनकी पूजा पद्धति के कारण, मस्जिदों का सहारा लेकर के आपने उन्हें मारा भगा दिया, 2,500 लोगों की हत्याएं कर दी। वो लोग भारत में कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं, हमें विशेष रियायतें मिलनी चाहिए। करोड़ों का बजट है, मैंने सुना है कि अभी हाल में फिर 300 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है। लेकिन प्रश्न मेरा दूसरा है, आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया, समझ में आता है, लेकिन फिर राज्यों में बना दिया आपने। तो शायद हमें यह लगा कि राज्यों में बनाया है तो राज्य के स्तर पर तय होगा कि कौन कौन माइनॉरिटी है। लेकिन क्या हो रहा है, क्लासिक चीज है, सुनने देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजों को इसलिए भी प्यार से समझना चाहिए कि इन सरकारों ने इस देश के राज्य को चलाया, लेकिन राज्य को चलाते चलाते राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दिया, इस समाज के ताने बाने को तोड़ दिया, इस समाज में इंसान इंसान के खिलाफ लड़ा दिया। तो आपने क्या किया कि राज्यों के अंदर भी जितने राज्य हैं उसमें भी माइनॉरिटी कमीशन है। हमने सोचा कि राज्य के स्तर पर कुछ और परपुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, तो पता यह चला कि लक्षद्वीप जहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं, लेकिन राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है जो राज्य में बना हुआ है, वो कहता है कि ये 2% हिंदू मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है, 88% ईसाई है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। मणिपुर में 31% हिंदू है, 68% ईसाई है, लेकिन 31% हिंदू मेजॉरिटी में है। अरुणाचल में 29% हिंदू है, 71% ईसाई है, लेकिन 29% हिंदू मेजॉरिटी में है। नागालैंड में 8.75% हिंदू है, वो मेजॉरिटी में है, और 91.1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 2% हिंदू है, वहां 97% क्रिश्चियंस हैं, वो माइनॉरिटी में है। जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू, डोगरा, ये तमाम सारे लोग हैं, ये वहां पर। और कमाल है कि इस राज्य में सिख भी जो है उनकी भी गिनती बहुत कम है, ये मेजॉरिटी में है, और 71% मुसलमान। सब कुछ है, ये मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं
कि एक जगह से पैसा दिया माइनॉरिटीज के नाम पे, फिर राज्यों के से कहा तुम भी दो या नहीं, भारत के एक्सचेकर को लुटाओ, क्योंकि वोट बैंक है। 20 से 22 करोड़ लोगों की नाजायज मांगों को मानोगे तो यह देश सेकुलर है, नाजायज मांगों को नहीं मानोगे तो वो सड़कें तोड़ डालेंगे, रेल में आग लगा देंगे, सड़क रोक देंगे, मजहब और के नाम पे डराएंगे, इस्लाम के नाम पे डराएंगे। 2014 से लेके 2020 तक 106 हिंदुओं को अलग अलग जगह मॉब लिंचिंग में मुसलमानों ने मारा, लेकिन उसकी बात करोगे तो आप कम्युनल हैं, और उनकी झूठ मक्कारी की बात करोगे तो आप सेकुलर हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पूछता हूं कि 2014 में किसने जैन से कहा कि नहीं, आपने जैनियों को भी कहा कि नहीं अब आप भी चले जाइए। आपने हिंदू समाज को तोड़ा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया आपने। जैनियों को आपने 2014 में माइनॉरिटी कमीशन में जोड़ दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं था। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो मक्कार मुसलमान कश्मीर का है, जहां पिछले 70 सालों में उन्हीं का वजीर आला होता था, कभी उन मुसलमानों ने भी शिया को वजीर आला नहीं बनाया। कभी इस देश में शियाओं को उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई। माइनॉरिटी कमीशन में जब आएगा तब ज्यादातर ऐसे ही लोग आएंगे, और विद इन माइनॉरिटी में आप सुन्नी वहाबी, जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जिसकी मानसिकता भारत के खिलाफ है, आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको पैसा देते हैं। अगर यह माइनॉरिटी कमीशन बनना भी है तो मेरी इसमें 2 मांगे हैं। या तो इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 44 के खिलाफ है। और अगर आपने ये मजबूरी और बीमारी पाल ही ली है तो मुसलमानों को माइनॉरिटी कमीशन से बाहर कीजिए, और पूरे देश में शियाओं की गिनती 3.5% है, मात्र 3.5% शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन फौज में देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखिए। ये शिया भी इस वहाबी सुन्नी के शिकार हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं ताकि आपको आपका तर्क मजबूत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हमारे वालिद साहब वहां थे, वहां BS जैदी नाम के एक वाइस चांसलर हुए, और वो शिया थे। मैं इस्लाम के उस नाम पर होने वाले इस जिहादी इस्लामिक टेररिस्ट सुन्नी जो है, जो IS को चला रहा है, जो लश्कर तोयबा को चलाता है, जो जैश मोहम्मद को चलाता है, जो पूरे देश में आतंक मचाए हुए है, ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा, ये गीलानी, ये जाकिर नाइक, ये सब कौन हैं? इसलिए BS जैदी साहब जब वाइस चांसलर थे तो सुन्नियों को दर्द हुआ, क्योंकि वो तो सर सैयद के थे, लिहाजा उनकी मेजॉरिटी है वहां। तो BS जैदी वाइस चांसलर लॉज में रहते थे। आज उनके वंशज हैं, उनके बेटे बेटी हैं, आज भी हैं। और जब आप इसका बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि अलीगढ़ में बहुत सारे जो मक्कार और मुनाफिक हैं वो ये कहेंगे ऐसा तो कभी था ही नहीं, ऐसे तो वाइस चांसलर ही नहीं थे, ये भी लोग कह देंगे। उन BS जैदी साहब वाइस चांसलर बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो मुसलमान सुन्नियों ने, वहाबियों ने उनके खिलाफ एक शरारत की, और इसके बारे में मुझसे और मेरे खानदान से झूठ नहीं बोल सकते।
ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको लगने लगता है कि वो मुसलमान हैं, तो उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पता है, वही अकले कुल है भाई, और तो कोई है ही नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा होने की वजह से बहुत सी चीजें पास से देखी हैं। B.A. जैदी साहब जिस वाइस चांसलर लॉज में रहते थे, सुन्नी मुसलमानों ने उन्हें बदनाम करने के लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने मिलकर के यह शरारत की कि वाइस चांसलर लॉज के पीछे सुबह 4 बजे उनके घर के पीछे 4-6 किताबों में आग लगी पाई गई, और दोपहर तक यह खबर पूरे उसमें फैल गई कि ये जो वाइस चांसलर है ये शिया है, देखो कुरान को जलाया है इसने, कुरान जला मिला। पूछो भाई, वहां तो कोई काफिर नहीं था, वहां तो 1-2 फैमिली थे, वो भी बेचारे डरे डरे रहते थे, और उनको बेचारों को क्या लेना देना था। लेकिन क्योंकि उस वक्त हिंदू एजेंडा नहीं था, B.A. जैदी एजेंडा था, एक शिया एजेंडा था, तो आपने कुरान जला करके इस्तेमाल किया, उसे डराया धमकाया। यह है शरारत। तो जिस शिया से तुम्हें नफरत है, मेरी शियाओं से भी यह कहना है, और मैं बार बार कैप्टन सिकंदर रिजवी से यह कहता हूं कि आप जैसे लोग, लतीफ साहब जैसे एयर फोर्स के लोग, आर्मी में कई बड़े बड़े मेजर जनरल मौजूद हैं, आप लोग इन जिहादी इस्लामी आतंकवादी वहाबियों की वजह से अपनी नस्ल को क्यों खराब कर रहे हैं? जैसे जैन को आपने हिंदू सनातन से निकाल के माइनॉरिटी कमीशन में डाला, मैं भारत सरकार से कहता हूं, या तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर पे समाप्त करो, क्योंकि यह मूल भावना के खिलाफ है, या फिर माइनॉरिटी की डेफिनेशन को रीडिफाइन करो। और जब तक रीडिफाइन नहीं करते, तब तक इसमें से मुसलमान को हटाओ, और सिर्फ शिया जिनकी 3.5% पॉपुलेशन है पूरे भारत में, और उनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, उनको लीजिए। तो आज के युवा को यह एक मुहिम चलानी चाहिए।